जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। अहंकार धन सम्मान वंश को नष्ट करता है, जैसे रावण। अहंकार में व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति को नष्ट कर देता है, जैसे रावण। अहंकार व्यक्ति का परिवार, समाज, धर्म से संबंध तोड़ देता है, जैसे रावण। शिक्षाविद, समाजसेवी, सन्मति वाणी के संपादक, इंदौर नगर की विभिन्न संस्थाओं के मार्गदर्शक श्रद्धेय बाबूजी पंडित श्री जयसेन जी का आज सुबह निधन हो गया है। जयसेन पंडित जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर शमशान घाट पर किया गया। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का मंगल विहार आज 17 मार्च को सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकुट से सनावद की ओर। श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति सनावद के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि मुनिश्री की हारचर्या ग्राम कोठी पर हुई और 18 मार्च की सुबह 8 बजे सनावद में भव्य मंगल प्रवेश होगा। मुनिश्री के मंगल प्रवेश को लेकर सनावद के श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश जैन और नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष आशीष चौधरी ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। सादर जय जिनेन 18 मार्च मंगलवार सुबह 8 बजे अंतर्मुखी पूज्य सागर जी महाराज ओंकारेश्वर रोड रेलवे क्रॉसिंग से भव्य मंगल प्रवेश होने जा रहा है। अतः धर्मप्रेमी समाज जन अधिक से अधिक संख्या में पधारे। महाराज जी के मंगल प्रवचन के पश्चात सामूहिक भोजन की व्यवस्था जैन धर्मशाला में की गई। सादर जय जिनेन। आगामी सनावद में पूज्य श्री का मंगल प्रवेश होने जा रहा है। 18 तारीख मंगलवार के दिन इस आयोजन में पूरा सनावद नगर निमाड़ के गौरव के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए नगर का में आगमन की तैयारी कर रहा है। और जिस दिन पूज्य श्री का सनावद प्रवेश होगा उस दिन भव्य आयोजन सनावद नगर में होने जा रहा है। नगर पालिका परिषद भी इसमें अपनी सहभागिता निमाड़ के गौरव को अपने प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी में लगी है। नगरवासियों से एवं समाजजनों से निवेदन करना चाहूँगा, उस पूज्य श्री के सनावद नगर आगमन पर स्वागत द्वार, रंगोली एवं नगर को सजाने में अपनी सहभागिता निभाएं। जय जी। गणिनी आरिका विशिष्ट मती जी माता जी ने अपने संघ सहित 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में मंगल प्रवेश किया। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष विनोद दोषी और अन्य गुरु भक्तों ने अगवानी की। बड़वानी, अंजड़, मनावर और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु भी शामिल हुए। माता जी ने गुरु भाइयों परम पूज्य विवर्धन सागर जी, मुनि श्री विश्वनायक सागर जी, मुनि श्री प्रशम सागर जी सत्संग की वंदना कर दर्शन किए। इसके बाद में गुरु स्तुति और प्रतिक्रमण किया। दोपहर में मुनि संघ ने तत्व चर्चा और स्वाध्याय किया। वर्तमान में 52 गजा में 31 श्रमण विराजमान है। सभी साधु संत आगामी पावागिरी शुद्ध क्षेत्र ऊन और इंदौर के महोत्सव में भाग लेंगे। राष्ट्र संत आचार्य सुनील सागर जी महाराज की प्रेरणा से आदि ब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन भिंडर द्वारा भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक पर निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन क्रिएटिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिंडर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान आदिनाथ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। फाउंडेशन के निदेशक अनिल स्वर्णकार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भिंडर के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 23 मार्च को आयोजित होने वाले समारोह में कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के विजेताओं को विशेष पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विश्व गौरैया दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की अहम भूमिका है। वे हानिकारक कीटों को खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रदूषण और शहरीकरण के कारण गौरैया जैसी पक्षियों की संख्या घट रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। करुणा इंटरनेशनल मडावरा और ललितपुर के द्वारा बच्चों ने गौरैया के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय बताए, जिसमें दिव्यांश जैन का कहना है, मैंने नन्ही गौरैया को बुलाने के लिए घर में मिट्टी एवं लकड़ी के घोंसले लगाए हैं, जिनमें प्रातःकाल गौरैया खुदक खुदक कर आती है और उसकी चींची की चहचहाहट सुनाई देती है। मुझे यह दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है।
सरस्वती का कहना है कि मैंने गोरैया घोंसला इसी उम्मीद से बनाया है कि गोरैया आकर उसमें बसेरा करे। मुझे उम्मीद है कि मेरे घर के आंगन में नन्ही गोरैया की चींची की आवाज जरूर सुनाई देगी। इसी तरह अन्य बच्चों ने भी कहा कि नन्ही गोरैया को बुलाने के लिए घर, आंगन, बाग, बगीचे, स्कूल में गोरैया घोंसले लगाकर व दाना पानी रखकर संरक्षण किया जा सकता है। संरक्षण से ही गोरैया को बचाया जा सकता है। नमक मंडी जिनालय उज्जैन में दिगंबर जैन महिला महासमिति की अध्यक्ष साधना बोहरा, सचिन अल्पना बाकलीवाल और कोषाध्यक्ष अर्चना छापड़ा के सानिध्य में शानदार 64 रिद्धि महामंडल विधान संपन्न हुआ। इस अवसर पर सौधर्म इंद्राणी स्नेहलता सोगानी, झंडा वंदन, 4 कलश स्थापना और मुख्य कलश पूजा की गई। विधान में समाज की 115 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें रंजना चायवाला, सरिता छाबड़ा, प्रतिभा गंगवाल, पूनम बोहरा, स्नेहलता जी सोगानी और अन्य ने सक्रिय योगदान दिया। विधान के दौरान नीतू ज्योति, मोनिका बोहरा, सुमन बोहरा, ममता कासलीवाल और अनीता झांझरी ने दीप प्रज्वलन किया। विधान की स्वर लहरिया कंठ कोकिला नीता धवल और श्वेता जैन द्वारा प्रस्तुत की गई, जबकि ऋचा जैन ने प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया। इस आयोजन के द्रव्य प्रदाता सारिका सुपर फार्मा परिवार थे। खेखड़ा स्थित पद्मावती धाम में एक शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौद और लाल देवीचंद ग्रोविल कृत्रिम अंग निर्माणशाला का सहयोग रहा। ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा, हमारा उद्देश्य विकलांग और असहाय व्यक्तियों की सेवा करना है। शिविर में राकेश कुमार जैन, गौरव जैन, कालू, अनिल शर्मा, खुशीराम गोयल, प्रदीप कुमार और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौद और अन्य सहयोगियों का इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर द्वारा 23 मार्च रविवार को भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो इंदौर के पूर्वोत्तर क्षेत्र से शुरू होकर गोल स्कूल नंदा नगर तक पहुंचेगी। महोत्सव के प्रचार प्रमुख महावीर जैन ने बताया कि आयोजन के प्रमुख सूत्रधार रवि जैन है और डीके जैन के मार्गदर्शन में यह शोभा यात्रा भगवान आदिनाथ के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएगी। महिला मंडल द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी और जुलूस के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आयोजन में गुरुदेव आदित्य सागर जी के आशीर्वचन होंगे। महोत्सव के अध्यक्ष अनिल जैन, महामंत्री हर्ष जैन और मुख्य संयोजक नवीन गोधा होंगे। रथ के सारथी बनने का सौभाग्य सुनील जैन और सिद्धांत जैन को मिला है। इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सदस्य, मंदिरों के अध्यक्ष और मंत्री उपस्थित होंगे। आयोजन की सफलता के लिए संपूर्ण इंदौर के मंदिरों के अध्यक्ष, मंत्री व वरिष्ठ समाज जनों की बैठक नंदानगर स्थित सेतवाल समाज आदिनाथ मंदिर पर रखी गई थी, जिसमें ये सभी निर्णय लिए गए। विज्ञान नगर में अष्टमी का पर्व के दौरान प्रतिष्ठाचार्य पंडित उदय शास्त्री ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर तपों के महत्व पर विचार व्यक्त किए। मंदिर समिति के महामंत्री अनिल ठौरा ने बताया कि 24 कुंडीय हवन में श्री त्रिलोक लुहाड़िया, रेखा लुहाड़िया, पीके हरसोरा, रितेश सेठी और अन्य ने आहुतियां दी। राजमहल पाटौदी ने आभार व्यक्त किया और त्रिलोक लुहाड़िया ने सहयोगियों का सम्मान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पारस जैन, पार्शमणि और सारिका जैन का अभिनंदन किया गया। अंत में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।